एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे हस्बैंड अक्सर नाराज होकर बात करना बंद कर देते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से कैसे डील करूं? देखिए, अगर अक्सर बंद कर देते हैं बातचीत करना नाराज होकर, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। जितना आप इसको ठीक से समझ पाएंगी, उतना आप इस समस्या से निपट पाएंगी। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन से, जीवन के संघर्षों से एक अजीब तरीके का डर उनके अंदर होता है, एक अजीब तरीके की घबराहट होती है, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ स्टीम काफ़ी लो होती है। और ये सेल्फ स्टीम लो सिर्फ डर की वजह से ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ स्टीम लो होती है। लेकिन जितनी सेल्फ स्टीम लो होगी, उतना ही आदमी बड़े काम करने की कोशिश करेगा, और बड़े काम करने की वजह से सेल्फ इमेजेस इस तरीके की बनाएगा। इनफैक्ट बड़े काम करने की वजह से सेल्फ इमेजेस बन ही जाती हैं। उससे उसका ईगो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ईगो हमारा सेल्फ इमेजेस से ही बनता है। तो वो बड़ा ईगो स्ट्रेटेजिकली रखता है। इसका कारण ये है क्योंकि अपनी लो सेल्फ स्टीम को अपने बड़े ईगो से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब अगर ईगो बहुत बड़ा है तो नेचुरली वो हर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा ईगो होगा उतना ही दूसरे की बातों का उसको बुरा लगेगा। तो जिन लोगों का इस तरीके से लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो क्या काम करते हैं, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरा उनके ईगो को हमेशा एक्सेप्ट करे और उसको ईगो को हर्ट ना करे। तो इसके लिए वो दूसरे की इंडिपेंडेंस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि उनके ईगो की परवाह नहीं करे। तो वो दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपके हस्बैंड भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये एक इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट साइकोलॉजी में कह सकते हैं। तो वो ऐसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, और बातचीत करना बंद कर देने की वजह से आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वो चाहते हैं कि वैसा बुरा प्रभाव पड़े ताकि आप कंट्रोल में रहें। किस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? आप जो है घबराएंगी, आप ये सोचेंगी कि कहीं मेरी पता नहीं कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं बताते हैं कि कौन सी गलती है। तो आप गिल्ट फील करेंगी। अब आपको ये पता नहीं है कि आपकी कौन सी गलती है, लेकिन फिर भी आप गिल्ट फील कर रही हैं, घबरा रही हैं कि पता नहीं आपसे क्या हो गया ऐसी गलती। आप गिल्ट फील कर रही हैं। वो चाहते हैं कि आप गिल्ट फील करें, आपको आइसोलेट कर दें। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, उसके सामने से ऐसे ही निकल जाते हैं, तो हम उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। किसी के अस्तित्व को नकार देना, उसको दुखी करना है, उसको हर्ट करना है, और उसको एलियनेट कर देना है। तो जाहिर सी बात है, ये किसी के लिए भी इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसलिए इसे इमोशनल अब्यूज कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपको बहुत सूझबूझ के साथ इसमें चलना होगा। पहली बात तो आपको, जब इस तरीके का वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके साथ कर रहे हो, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होगी कि वो आपके दर्द को समझें, आपके दुख को समझें। क्योंकि देखिए, जिन लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है, वो कभी भी दूसरे के दुख को समझ नहीं पाते, दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाते। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को दर्द मिले ताकि वो उनको कंट्रोल में रख सकें। तो इसलिए आप उनसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो आपकी कोई बात समझेंगे, या आपके दुख को समझेंगे, आपके हर्ट को समझेंगे, आपके एलियनेशन को समझेंगे। इसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो पहला स्टेप तो आपको ये लेना है कि आप जीरो एक्सपेक्टेशन पर एकदम रहें उस दौरान। दूसरी चीज आपको ये करना है कि
उनके सामने जब भी आप पढ़ें, उनसे जब भी आप बात करें, बात करने की कोशिश करें, जो भी आप करने की, क्या किसी चीज़ के बारे में अप्रूवल लेने की कोशिश करें, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि जो भी आप उनसे बात करती हैं उसमें आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे कि जब आप किसी फ़िल्म में एक्टिंग करती हैं, किसी प्ले में एक्टिंग करती हैं, तो उसमें आप इमोशंस की एक्टिंग करती हैं सिर्फ़, कोई इमोशन का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो आपको भी अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। तो पहली चीज़ आपको ये करना है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अपनी बंद कर देनी है। दूसरी चीज़, आपको अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, इमोशनल एनर्जी को बिल्कुल भी उसके अंदर जाने नहीं देना है किसी भी बात में। और आपको अपनी, जैसे कछुआ होता है, तो कछुआ जो है अपने पैर अपने अंदर कर लेता है, उसी तरीके से आपको अपने इमोशंस को अपने अंदर कर लेना है, बिल्कुल भी अपने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी तरीके की बातचीत में। तीसरी चीज़, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि याद रखिए, अगर आपने रिएक्ट किया, विक्टिम आइडेंटिटी शो की, तो बस आप फंसी। इसका मतलब उन्होंने जो मकड़ जाल फैलाया, जो वॉर्टेक्स फैलाया, उसमें आप चली गई। आपको बस उसी वॉर्टेक्स में नहीं जाना है, उस भंवर में नहीं जाना है। जो भंवर उनका यही है कि आप रिएक्ट करें, बस आपको रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल। अब रिएक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका रिएक्ट करने का ये है कि आप जैसा वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, वैसा ही साइलेंट ट्रीटमेंट आप भी उनको देने लगिए। जैसे ही आपने जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही आपने अगर करना शुरू किया, बस आप फंसी, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब आप उनके एजेंडे में अब आप फंस गई, उनके वॉर्टेक्स में आप चली गई। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप इमोशनल ट्रीटमेंट, आप साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देने लग जाएं जैसा कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको ये नहीं करना है कि आपको बेवजह लविंग नहीं होना है, अपोलोजेटिक नहीं होना है, बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं होना है। आपको माफी नहीं मांगना है, क्योंकि अगर आपने माफी मांगा तो फिर इसका मतलब आपने अपने गिल्ट को ये एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आप इंडिकेट कर रही हैं कि आप गिल्टी हैं। तो आपको बिल्कुल भी माफी वगैरह नहीं मांगना है किसी भी तरीके से। तो ये माफी ना मांगना भी ना रिएक्ट करने जैसा ही है। तो इस तरीके से आपको रखना है अपने आप को, बिल्कुल रिएक्शन आपका नहीं होना चाहिए, पेन का कोई भी रिएक्शन आपको नहीं शो करना है। फिर आपको एक चीज ये करनी है कि आपको एक पैसिव सिंपैथी बनाए रखनी है। याद रखिए, ये पैसिव सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिंपैथी देने की कोशिश करेंगी तो वो और ज्यादा एग्रावेट हो सकता है, इसलिए आपको पैसिव सिंपैथी दिखानी है। आपको पैसिव सिंपैथी का मतलब यह है, आपको ये दिखाना है कि आप सिंपैथेटिक हैं उनको लेकर के, और पैसिव भी आपको दिखाना है, क्योंकि पैसिविटी ये जाहिर करेगी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उनके इस तरीके की सिचुएशन को एंजॉय कर रही हैं। सिंपैथेटिक आपको इस तरीके से रहना है कि अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो पैसिव सिंपैथी आपको बड़ी जरूरी है। अगर एक्टिव सिंपैथी रखेंगी तो एक्टिव सिंपैथी भी आपकी वीकनेस की तरीके से काउंट हो जाएगी, और अगर पैसिव रहेंगी और सिंपैथी नहीं रखेंगी तो भी ये आपके रिएक्शन की तरीके से काउंट होगा, और इसका मतलब उनके मकड़ जाल में फंस गई। तो आपको एक पैसिव सिंपैथी रखते हुए बात करना है। खाना खाने के बारे में पूछ लेना है, लेकिन अगर वो कोई रिएक्ट ना करें तो आपको थोड़ा सिंपैथेटिकली बात करते हुए उधर से चले जाना है। और अगर हो सके तो पीठ पीछे कुछ इस तरीके से रहना है जैसे कि आप नॉर्मल हैं और इस बात से दुखी हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा ये जाहिर करना है। याद रखिए, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके ऊपर उनके इन इमोशनल टैक्टिक का कोई असर नहीं पड़ रहा है, इस इमोशनल अब्यूज का पर्पस डिफीट हो गया। तो आपको एक सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट, इस तरीके से सिंपैथेटिक वे में एक पैसिव सिंपैथी के साथ इस तरीके से रहना है जिससे कि ये पता चले कि उनका ये जो इमोशनल अब्यूज का एजेंडा है, जो आप उस एजेंडा का विक्टिम नहीं बन पा रही हैं बस। तो एक विक्टिम आइडेंटिटी जो है, जो आप अज्यूम कर लेती हैं, उसको आपको बिल्कुल ड्रॉप कर देना। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि उनका ये साइलेंट ट्रीटमेंट का जो पर्पस है, ये पर्पस ही डिफीट हो गया। और जब उनका ये पर्पस डिफीट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो ये आदत भी छोड़ने का प्रयास कर सकेंगे। इनफैक्ट ऐसी आदतें बहुत धीरे धीरे लोगों के अंदर बदलती हैं, तो आपको इससे वरिड नहीं होना है। बस आपको अपने इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करके रखना है। आपको जैसे इसे
जब इस तरीके के लोगों से बातचीत करने के लिए जो टेक्निक कहलाती है वो सैंडविच टेक्निक कहलाती है। सैंडविच टेक्निक में क्या होता है कि आप अपनी बात कहती हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट करती हैं दूसरे को, फिर आप धीरे से ये बताती हैं कि इस तरीके के बिहेवियर से आप किस तरीके से हर्ट और एलियनेटेड हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में आप थोड़ा-सा अपनी बात कह देती हैं। याद रखिए, आपको थोड़ी अपनी बात कहनी भी है, दुःख को अपने व्यक्त करना भी है, लेकिन दुखी नहीं होना। जब आप बिना दुखी हुए अपना दुःख व्यक्त करते हैं, तब साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले का पर्पस डिफीट हो जाता है। याद रखिए, दुःख व्यक्त करें, लेकिन आप बिल्कुल दुखी ना हो अंदर से, तब एक्टिंग करें सिर्फ। तो आप धीरे-धीरे पाएँगी कि ये आदत धीरे-धीरे उनकी खत्म होने लग जाएगी। और अगर नहीं भी खत्म होती है तो कम से कम उस स्पेल में आप अपने आप को आसानी से मैनेज कर सकेंगी।